हेलो गाइस, वेलकम टू लीव ब्लॉग्स। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आपके पर्सनल डाटा के ऊपर जो कि चुराया जा रहा है आपके फ़ोन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैं किस पर्सनल डाटा के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो गाइस, ये वो पर्सनल डाटा है जो कि कलेक्ट किया जाता है आपके सेल फ़ोन में से, जैसे कि आपकी करंट लोकेशन, आप कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं, आप कौन कौन सी वेबसाइट विज़िट करते हैं, आप कौन कौन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपकी सारी चैटिंग हिस्ट्री, आप किस किस से चैट करते हैं, आपके सारे कॉल लॉग्स, आप किन किन से बात करते हैं, और भी बहुत कुछ। ये सब आपके फ़ोन से कलेक्ट किया जा रहा है, और वो भी बिना आपकी इजाज़त के। आपका पर्सनल डाटा जो कि इंटरनेट कंपनी कलेक्ट करती है, वो उनके लिए एक सोने की खान मिलने जैसा होता है। और ये डाटा डेली कितना कलेक्ट होता है इसका कोई काउंट नहीं है। बट हमारा पर्सनल डाटा आखिर कलेक्ट करता कौन है, और कौन इन डाटा से पैसे कमा रहा है, और इस पर्सनल डाटा जो हमसे कलेक्ट किया जा रहा है इसका ओनर कौन है। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमारा पर्सनल डाटा है तो ऑब्वियसली उसके ओनर भी हम ही हुए। बट ऐसा नहीं है। एंड आप आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आज इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैं आज भी ये एक बेसिक फ़ोन क्यों ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब कुछ लोगों का इस डाटा कलेक्शन के बारे में ये भी कहना है कि ये डाटा यूज़ किया जाता है एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, येस आई एग्री। ये गाइस आपने भी नोटिस किया होगा, सपोज़ आप किसी ई कॉमर्स मोबाइल ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जब आप कभी भी कोई प्रोडक्ट सर्च करने जाते हैं, ठीक है, और आप उसको बाय नहीं करते, सिर्फ उसकी डिटेल्स चेक करते हैं और वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, थोड़ी देर बाद सपोज़ आपने फेसबुक ओपन किया और फेसबुक के राइट हैंड साइड में आपको एडवर्टीज़मेंट में वही सेम प्रोडक्ट वहाँ पे दिखता है। वो कैसे होता है? तो वहाँ पे उस ई कॉमर्स कंपनी ने आपका ब्राउजिंग डाटा अपने पास सेव कर लिया और उनको सब पता है कि आप क्या सर्च कर रहे थे। तो अपनी प्रोडक्ट की सेल कन्वर्जन के लिए वो सेम प्रोडक्ट आपको कट एड्स में दिखाते हैं, जिससे आप उसको जल्दी बाय कर लें। और ये बात बहुत ही कॉमन है, बट आज तक लोगों को पता ही नहीं होता कि ये होता कैसे है। लेकिन ये डाटा सिर्फ ये समझने के लिए यूज़ नहीं होता कि तुम अभी कौन हो, बल्कि इसलिए भी यूज़ होता है कि आपकी फ्यूचर में लाइफ कैसी होगी, क्योंकि असली पैसा तो वही है। ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हमसे बहुत सारी और बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, जिससे कोई भी इंसान ये बता सकता है कि आज हम क्या हैं और कल क्या करने वाले हैं। बट क्या हमें अपने डाटा ट्रांसफ़र पे कोई कंट्रोल मिल सकता है? इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब फ्यूचर के लिए आपका पर्सनल डाटा क्यों यूज़ किया जाता है ये बताऊंगा आपको एक एग्जांपल के साथ। अब मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? या तो आप अपना ही कुछ इन्वेंट करोगे, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी बिजनेस पर्सन से सलाह लोगे कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं जो अच्छा चले। जैसे कि मैं भी एक ई कॉमर्स सेलर हूं, तो लोग अक्सर मेरे से भी आके पूछते हैं कि हमें भी कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए जो ऑनलाइन अच्छा सेल होता हो। राइट, ऐसा ही होता है। बट ये तो था जो हम सोचते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे पर्सनल डाटा को बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद वो इस पर्सनल डाटा को एनालिस्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, या फिर किस तरीके की सर्विस की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। एंड मार्केट डिमांड पता चलने के बाद वो फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर देते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि ऐसा करता कौन है? कौन है वो जो हमारे मोबाइल से हमारे डाटा को चुरा रहा है? तो कुछ कंपनीज के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
पहला है जैसा कि एम आई जो कि एक फ़ोन की कंपनी है और एक चाइनीज़ कंपनी है। तो एम आई के जितने भी फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं उन सभी फ़ोनों में से जो आपका पर्सनल डाटा है वो कलेक्ट करके मतलब चुरा के चाइना भेजा जा रहा है। आप चाहें तो वहाँ अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद वहाँ एडिशनल सेटिंग में जाना है, फिर नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेसी। वहाँ पे देखेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम एंड सेंड डायग्नोस्टिक डाटा ऑटोमेटिकली पे पहले से ही अलाउ हो रखा है, जिससे ये पता चलता है कि एमआई आपका फ़ोन का डाटा सारा कलेक्ट करके चाइना भेज रहा है। दूसरा, जैसे कि ये स्नैपचैट ऐप। अब स्नैपचैट ऐप ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं एंड जब आपने ये ऐप इंस्टॉल करा होगा, आई एम श्योर जब वो आपसे परमिशन मांगते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल्स को मैनेज करने के लिए, तो आपने बिना कुछ समझे वहाँ पे अलाउ कर दिया होगा। अब यहाँ स्नैपचैट के पास आपका सारा कॉल एंड कॉन्टैक्ट्स का डाटा जा रहा होगा। और आपको ये पता है कि ये चाइनीज़ फ़ोन इतने सस्ते क्यों आते हैं? क्योंकि जो ऐप्स इनमें प्री इंस्टॉल्ड होती है उन ऐप ओनर की कंपनीज एमआई को पैसे देती है उनको प्री इंस्टॉल करके भेजने के लिए, और उन ऐप्स के ज़रिए भी हमारा डाटा चोरी करके चाइना भेजा जाता है। और इन चाइनीज़ कंपनीज के बाद जो कि सबसे ज़्यादा डाटा आपका बाहर जाता है वो जाता है गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी बड़ी कंपनीज के पास। और आप जानते हैं कि चाइना इस टाइम कितना आगे निकल गया है टेक्नोलॉजी के मामले में। डाटा इज़ द न्यू ऑयल, ये बात उसने बहुत पहले समझ ली थी और इसी वजह से गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक जैसी कंपनीज को चाइना ने अपनी कंट्री में एंटर ही नहीं होने दिया। ये सारी कंपनी चाइना में बैन है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। सिर्फ 20 सेकंड में किसी भी अनट्रस्टेड ऐप को डाउनलोड करके आपका जो फ़ोन का डाटा है वो चोरी किया जा सकता है और इवन आपका फ़ोन भी हैक किया जा सकता है। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो लाइव करके दिखाया था मिस्टर साकेत मोदी जी ने, जो कि एक इथिकल हैकर हैं एंड इन फ्रंट ऑफ रवि शंकर प्रसाद जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, ऑन इंडिया टीवी। आज से कुछ 2 साल पहले। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डू यू थिंक योर पर्सनल डाटा कैन बी यूज्ड एज एन फॉर एक्सटॉर्शन मनी? आपको याद है 1 साल पहले पेटीएम के सीईओ मिस्टर विजय शेखर शर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी ने उनसे 20 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी डिमांड की थी, क्योंकि उनकी सेक्रेटरी के पास उनकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स थी। बाद में उनकी सेक्रेटरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। बट इस इंसिडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास आपका पर्सनल डेटा है तो वो आपको ईजिली ब्लैकमेल भी कर सकता है। और रिसेंटली कितने ही यूट्यूबर्स के अकाउंट भी हैक हो गए हैं एक्सटॉर्शन मनी के लिए। एंड मैंने एक सीरीज़ देखी असुर, उसके 6th पार्ट में वो एक बिजनेसमैन को मारने की प्लानिंग करते हैं और उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है उनकी उस बिजनेसमैन की रेगुलर एक्टिविटीज़ को जान के, जैसे कि वो क्या खाता है, कब कहाँ जाता है, किसको कॉल करता है, उसकी करंट लोकेशन। और ये बातें आपके डाटा को हैक करके बड़ी इजीली पता लगाया जा सकता है। और आगे जो हुआ वो ये सीरीज़ पूरी देख के आपको पता चल जाएगा। तो आपका पर्सनल डाटा जो कि डेली कलेक्ट किया जा रहा है आपके फ़ोन से, वो कितना रिस्की हो सकता है ये मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दिया है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पे कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि वो ऐप हमारे पर्सनल डेटा को लेके सेफ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो डेटा जो आरोग्य सेतु ऐप से कलेक्ट हो रहा है वो तो फिर भी इंडिया में ही है, बट उनका क्या, जो डाटा फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनीज कलेक्ट करके बाहर लेके जा रही। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन है दैट हाउ मच डू यू केयर इफ़ योर पर्सनल डाटा इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम योर फोन? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब एंड में हमारे पास एक सवाल आता है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। पहला,
वो ऐप्स जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है बट आप उसको बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर कम यूज़ करते हैं या यूज़ अब नहीं करेंगे, उनको आज ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। दूसरा, आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे ऐप्स परमिशन में चेक करिए और उनकी एक्सेस लिमिट्स को चेंज करिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तीसरा, चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन्स एंड एप्लीकेशंस को थोड़ा अवॉइड करिए, जैसे कि ओप्पो, वीवो, एमआई, वन प्लस या फिर एप्लीकेशंस में आपका टिकटॉक, वीचैट एक्सेट्रा। एक टाइम के लिए आप गूगल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे ट्रस्ट कर सकते हैं बट इन चाइनीज़ कंपनीज़ पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। चौथा, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न, ये जो एप्लीकेशंस हैं, मुझे पता है ये सब आपकी डेली नीड्स की तरह है, इनको थोड़ा कम यूज़ कीजिए। आई नो पॉसिबिलिटीज़ कम है लेकिन ट्राई कीजिए। पांचवा, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड किसी के भी साथ या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करनी है। अगर आपको शेयर करना भी है तो सिर्फ ईमेल्स पे शेयर कीजिए। छठा, जो कि डिफ़िकल्ट है और ये हर बंदे की बस की बात भी नहीं है, कोशिश करिए आप ज़्यादातर एक बेसिक फ़ोन का यूज़ करें और स्मार्टफ़ोन को थोड़ा कम यूज़ कीजिए। तो गाइस ये वीडियो था आप सभी को एटलीस्ट समझाने के लिए कि हमारे पर्सनल डाटा को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कभी भी और कुछ भी हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस एंड सजेशंस हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक और नई एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।